राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अजमेर विवाद को लेकर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की है। दायर याचिका में मांग की गई है कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाए। उन्हें डर है कि उनके साथ अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा कि सुनवाई के दौरान केवल संबंधित व्यक्तियों को ही न्यायालय में प्रवेश दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल 27 नवंबर को याचिका दायर कर कहा गया था कि अजमेर दरगाह में पहले संकट मोचन शिव मंदिर था। न्यायालय में याचिका स्वीकार हुआ और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजकर पक्ष रखने की मांग की गई थी। न्यायालय में भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब और अन्य मामले में पक्षकार हैं। पिछली तारीख पेशी 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था देखी गई थी। तो अजमेर दरगाह मामले पर आज सुनवाई होगी और जिला जज को एक शिकायत पत्र इसको लेकर सौंपा गया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी पवन अटारिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब से आधे घंटे बाद अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर में जो वादी है विष्णु गुप्ता, उनके द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया गया है और उनकी मांग है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। इस मामले में अब से आधे घंटे बाद सुनवाई होगी और सुनवाई में वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से जो अधिवक्ता है वो अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। फिलहाल जो वादी है विष्णु गुप्ता भी अजमेर के न्यायालय में यहाँ पर आया हुआ है। उनके द्वारा जो 2 हिस्टोरिकल बुक है उनका हवाला दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कभी यहाँ पर जो है दरगाह नहीं थी, वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह बनाई गई है। और उसके जो सामने वाली जो पार्टी है दरगाह कमेटी के जो अधिवक्ता हैं अशोक कुमार माथुर जी, वो हमारे साथ में है। उनसे एक बार बात कर लेते हैं। माथुर साहब, आपकी तरफ से अभी जवाब पेश होना है, क्या क्या जवाब पेश होंगे जो कि मांग है सामने वाली पार्टी की? जो विष्णु कुमार गुप्ता है वो कह रहे हैं दरगाह में मंदिर संकट मोचन महादेव मंदिर। विष्णु गुप्ता जी का यह दावा पूर्णतः कयासों पे मिथ्या, बेबुनियाद और आधारहीन है और एक सामाजिक समरसता को खत्म करने के उद्देश्य से गलत रूप से पेश किया गया है। हम लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। कयासों के आधार पर यह मुकदमा किया गया है। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यहाँ पर सदियों से यहाँ पर अपने मानवीय संदेशों को देते आए हैं, उसके बारे में मिथ्या वर्णन करते हुए ये दावा पेश किया गया है, वो कतई गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए जो अधिनियम बनाया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो ख्वाजा साहब एक्ट है, उसका विवेचन करते हुए उसकी संवैधानिकता की चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1961 के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सभी संदेशों को समावेश करते हुए, समायोजित करते हुए, इनके संदेशों को बताते हुए इसकी वैधता को माना है। यानी कि ये कानून, जहाँ तक कानून का प्रश्न है, ये सर्वथा सिद्ध है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं है, किसी प्रकार की कोई कयास नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार से हमने न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय को वस्तुस्थिति बताने से पूर्व ये चुनौती दी है कि वादी कौन है और वादी की संस्था कौन है, वादी किस प्रकार से दावा किस हैसियत से प्रस्तुत कर रहा है और जिन किताबों पर वो आधार पर वो आ रहा है, उन किताबों में कोई भी निश्चितता लिए हुए इस बात को तायद नहीं किया गया है। कौन सी जमीन है, कौन सा कसा नंबर है, कौन सा सर्वे नंबर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, ये कहाँ पर सिचुएट करता है, कोई डिमार्केशन नहीं है। एक कयासों के आधार पर अधिनियम के विपरीत जाकर दावा पेश हुआ। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और हमने इस बात की प्रारंभिक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर दिए हैं, जो आज सुनवाई के लिए है। अच्छा माथुर साहब, ये भी सामने आ रहा है कि जो पक्षकार बनने जा रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है।
जो पक्षकार बनने जा रहे हैं उनका व्यक्तिगत अस्तित्व है, अधिकार है। जैसे पक्षकार बनने के लिए अंजुमन कमेटी ने प्रार्थना पत्र पेश किया, दरगाह दीवान ने प्रार्थना पेश किया, निश्चित रूप से इनका विधिक हित है, निश्चित रूप से विधिक अधिकार है। ये वर्षों से ख्वाजा साहब के संदेशों का पैगाम लेके सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जायरीनों को पूजा अर्चना करा रहे हैं। इनका अधिकार है न्यायालय को बताने का, न्यायालय में उपस्थित होने का, और इनकी उपस्थिति में तो जो एलिगेशन लेके आए हैं उनको साधारण रूप से तय किया जा सकेगा। ये तो आवश्यक पक्षकार है, इनको बनाना चाहिए और बनना चाहिए। ये और अच्छा प्रकाशित और न्यायालय का ध्यान अच्छी तरह से आकर्षित कर सकेंगे कि वास्तविकता में स्थिति क्या है। तो इनको बनाना ही, इनका अर्जी जो है सारवान है, इनको बनाना चाहिए और ये पक्षकार होने चाहिए। और बेहतर होता कि जो वादी है वो इनको पक्षकार बनाकर न्यायालय में आता और आके स्पष्ट करता है कि ये लोग भी हितकारी व्यक्ति हैं, वो ज्यादा उपयुक्त होता और इन्हें पक्षकार बनाना चाहिए। तो आपकी तरफ से ये मांग रखी जाएगी? हमारी तरफ से इन अर्जियों का समर्थन किया जाएगा और ये इनको पक्षकार बनाया जाए। ये भी मांग रखी जाएगी और आप यानी साबित करने पर लगे हैं कि दरगाह में मंदिर नहीं था? हम तो साबित ही करेंगे और साबित करने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिसको मैं साबित करना पड़े। साबित तो उनको जो कयासों के आधार पर आ रहे हैं, जो मिथ्या वर्णन करते आ रहे हैं, उनको कुछ तो बताना पड़ेगा मंदिर के अस्तित्व के बारे के अंदर। एक बार राहगीर जाते हुए कह दे हुए यहाँ पर मंदिर है और मेरा अधिकार है, वो उन्हीं को साबित करना है। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई साबित वाली बात ही नहीं है। उनको साबित करना है यहाँ पर मंदिर का कभी अस्तित्व रहा है, ये हमारा कहना है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई, जहां तक दरगाह का प्रश्न, ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये हमारा उसमें है, साबित उनको करना है। हम उसका विरोध करेंगे, वो कुछ तो बताएं जिसका विरोध किया जा सके, वो कुछ तो बतावें जिसके बारे में हम उसकी प्रतिरक्षा सही तरीके से कर सकें। लेकिन वहां वो बता ही नहीं रहे कौन कहाँ पर है मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है, किस नाम से मंदिर। संकट मोचन तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हनुमान जी होते हैं। संकट मोचन शिव जी का आप लेके आ रहे हैं, कोई आपका वैदिक अस्तित्व नहीं है। हिंदू सेना कोई कहाँ से पंजीकृत है, अध्यक्ष विष्णु प्रकाश ये कहाँ से आ गए, इनको किसने अधिकृत किया है। तो ये सब बातें तो इनको लेके आनी है, हमारे लिए साबित करने वाली कोई बात ही नहीं। हम इसको क्या साबित करेंगे। हम तो कह रहे हैं दरगाह है, कोई भी आए देखे, दरगाह ख्वाजा साहब के जाए, अपने आशीर्वाद ले। और इसमें वर्शिप एक्ट इसमें लागू होगा, 100% लागू होगा। वर्शिप है, रिलीजियस एक्ट है, रिलीजियस प्लेस है, और वर्शिप एक्ट के तहत तो किसी प्रकार सूट मेंटेनेबल है ही नहीं। हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, इस पर आज बहस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे अशोक कुमार माथुर, जो कि दरगाह कमेटी के अधिवक्ता हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहस करेंगे और दरगाह में मंदिर नहीं है ये बात साबित करेंगे। फिलहाल जो कुछ समय बाद 15-20 मिनट बाद अब एक सुनवाई जो कि माननीय मजिस्ट्रेट साहब हैं मनमोहन चंदेल, उनके चैम्बर में सुनवाई कुछ देर बाद होने वाली है और दोनों ही पक्ष, वादी और प्रतिवादी के जो अधिवक्ता हैं, वो बहस करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पवन।